हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर 4 का ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। और इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आज कवर करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे 3 या 4 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं, आपके श्योर होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं। और इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, तभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 आपकी। आज रहने वाली है आपकी एक्सरसाइज 4.1। और इस 4.1 एक्सरसाइज में आज हम दूसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा, दूसरे क्वेश्चन का चौथा और दूसरे क्वेश्चन का 4 ही क्वेश्चन है इसमें। और इन चारों क्वेश्चंस को आज हम बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो भी सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है द एरिया, मतलब एरिया की बात कर रहा है। किसकी? आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके एरिया की बात कर रहा है। वो है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। फिर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो 1 मोर है, किससे? ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है, ज़्यादा है। फिर वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से आपने पढ़ा तो आपको समझ आया कि यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, यहाँ पे ब्रेथ की बात कर रहा है और बात कर रहा है एरिया की। 3 चीज़ों की बात कर रहा है। अब किसको मैं x मानूँ, ये लेंथ को x मानूँ या ब्रेथ को x मानूँ या कोई भी वेरिएबल मानूँ, तो ये डिफाइन होता है आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपने क्वेश्चन शानदार तरीके से पढ़ा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ है आपका कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है उस ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है आपकी लेंथ। तो अगर आप ब्रेथ को x मानते हैं तो ईजिली रहेगा लेंथ को फाइंड करना और ईजिली रहेगा आपको एरिया को फाइंड करना। तो करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देंगे। हाँ ठीक है, अब क्लीन हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप मानेंगे ब्रेथ को x, लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपकी कितनी है? x मीटर। ठीक है, आपकी है x मीटर। अब जब आपने ब्रेथ रेक्टेंगुलर पार्क की, या फिर प्लॉट कह सकते हैं, पार्क कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर प्लॉट आपका दिया है तो प्लॉट की बात करेंगे। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आपकी कितनी है? x मीटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स बच्चा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो आपकी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। अब एरिया क्या होगा आपका? आपका एरिया क्या होता है? एरिया होता है बच्चा रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग आपकी जो लेंथ है, आप उसको लेंथ को लेंथ की जगह पे रखेंगे, ब्रेथ को ब्रेथ की जगह पे, एरिया को एरिया की जगह पे रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपका इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। एरिया आपका कितना है? ये है 528 इक्वल लेंथ है आपकी 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ब्रेथ है आपकी x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 528 इक्वल टू 2x की 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2
एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो चाहे इस सेक्शन को इधर ले आइए या फिर आप इस सेक्शन को इधर ले जाइए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम मिलने वाला है। तो इस वाले को इधर ले आते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा डेट इज़ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। और ये आ जाएगी आपकी शानदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमें क्या करनी थी बच्चा, यही इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, सॉरी इसी इक्वेशन को हमें फाइंड करना था। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। अगर थोड़े भी डाउट इसमें अभी रह गए हैं आपके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन वही, मेन क्वेश्चन वही है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब आप बच्चे यहाँ पे एक चीज़ देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार वाले नंबर्स। जैसे मैंने कहा कि 2 एक नंबर है, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। मैंने कहा एक नंबर 4 है, 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब लगातार वाला नंबर। सपोज कहें हम एक नंबर x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, मतलब x + 1 उससे एक ज़्यादा होगा, लगातार वाला नंबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक चीज़ बच्चा देखो, क्या आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आप एक इंटीजर को x मान लो तो दूसरा आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपका x + 1 आ जाएगा और उसका प्रोडक्ट आपका 306 है। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका कितना है x है, तो आपका जो सेकंड इंटीजर होगा वो भी कैसा कॉन्जिक्यूटिव, वो हो जाएगा आपका x + 1। तो लिखेंगे द सेकंड, या फिर ऐसे सेकंड ना लिखो तो लिखोगे द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। मतलब एक नंबर आपका x है और उसका कॉन्जिक्यूटिव x + 1 है। जब इसको आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 306। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की मल्टीप्लिकेशन x के साथ ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और x की 1 के साथ ये हो जाएगा आपका x। और ये 306 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। 306 बराबर 0। और इसको अगर अच्छे से तो लिखा ही है, कोई नहीं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये फाइनली आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हमें फाइंड करनी थी। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें प्राप्त करना था। हमें इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, इसको सॉल्व, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। अभी आपको सीखना है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चे देखो ये एज वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी मैं बोलूँगा उसको आप बहुत शानदार तरीके से बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन है और उसकी माँ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन अपनी माँ से 26 ईयर छोटा है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्वेश्चन ये बोल रहा है आगे, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा कि आज के 3 साल बाद, आज के 3 साल लेटर या 3 साल आफ्टर, उन दोनों की एजेस, मतलब रोहन और उसकी माँ की एजेस का जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 360।
अब इसको कैसे लिखना है शानदार तरीके से, बहुत प्यार से, आइए समझते हैं। तो देखो रोहन है और उसकी माँ है, तो अगर रोहन की एज में x मान लूँ तो उसकी माँ की 26 प्लस x निकल आएगी, और अगर उसके माँ की मैं x मानूँ तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि रोहन की एज x माइनस 26 हो जाएगी। तो क्यों ना हम रोहन की एज को मान लेते हैं, तो मानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लेट, लिखेंगे यहाँ पे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x ईयर्स। सपोज मैंने मान ली कि रोहन की एज आपकी कितनी है, x ईयर्स है प्रेजेंट, और तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, भाई उसकी माँ 26 ईयर्स ओल्ड है रोहन से, तो उसमें 26 ईयर्स ऐड कर दो। सपोज मैं अभी 20 साल का हूँ और मेरी माँ अगर मुझसे 26 ईयर्स ओल्ड है तो मेरी माँ कितनी हुई, 20 प्लस 26 डेट इज 46, मेरी माँ 46 ईयर्स की हो गई। सपोज आप 15 ईयर्स के हैं और आपकी माँ आपसे 20 ईयर्स ओल्डर है, तो आपकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, तो 15 और प्लस 20 ऐड कर देंगे, डेट विल बी 35 ईयर्स, तो आपकी माँ की एज हो जाएगी 35 ईयर्स। ऐसे ही रोहन की एज अगर x है तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, x, और जितनी ओल्ड है 26 ईयर्स ओल्ड है तो x प्लस 26, ऐसे ही आप लिख देंगे। तो लिखेंगे द रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, ये हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये भी बोल रहा, क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और फिर कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360 हो जाएगा। तो मतलब 3 साल बाद भी इन दोनों की एजेस पहले निकालें, क्योंकि 3 साल बाद की एजेस निकालें तभी तो उसका प्रोडक्ट करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 10 लोगों को 10-10 सेब बांटने हैं या 10-10 पेन बांटने हैं, और मैंने आपको पेन पहले से दिए ही नहीं है। जब तक मैं आपको पेन नहीं दूंगा तब तक आप कैसे बांटोगे उनको, मैं दूंगा तभी तो आप बांटोगे। तो ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पे आप समझो, तो लिखोगे 3 ईयर्स नाउ या फिर 3 ईयर्स लेटर, यहाँ पे लिख दोगे 3 ईयर्स आफ्टर, लिख दो लेटर, लिख दो रोहन्स 3 ईयर्स लेटर, रोहन सेज ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 उसकी माँ की थी पहले, 3 साल बाद तो 3 साल और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, तो हाँ ठीक है, रोहन्स, ठीक है, हाँ रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 26 थी और प्लस 3 ईयर्स और हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ से अगर न्यू पेज ऐड कर लें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है, डेट इज x प्लस 3, और 3 साल बाद उसकी माँ की एज है x प्लस 29, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 360 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो आप, ये x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इस x की 29 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस में 29x, और इस 3 की x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x, और 3 की इस 29 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 9 जा 27, ये हो जाएगा आपका 87 इक्वल 360। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 29x प्लस 3x आपका हो जाएगा 32x, तो प्लस 32x और ये प्लस 87 और ये माइनस 360 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और ये 360 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव की नंबर बड़ा है तो साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा।
और 360 से 87 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 270 और 273, ये आ जाएगा 273 बराबर 0। और फाइनली यही आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हमें फाइंड करना था। तो देखो कितने शानदार तरीके से एजेस के क्वेश्चंस को करते हैं। ध्यान ये रखना है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स कहे गए हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, हमने रोहंस की प्रेजेंट एज को माना था। क्यों माना था, क्योंकि रोहंस और उसकी माँ की बात की गई थी और उसमें ये रिलेशन दिया गया था कि उसकी माँ 26 ईयर ओल्ड है। तो जब भी ऐसे उसके बारे में कहे कि उससे उसकी माँ है, तो उसको सबसे पहले आप एक्स मानोगे, उसकी माँ या उसके फादर या उसका कोई एल्डर ब्रदर है, उसमें जितने ईयर्स बोल रहा कि वो बड़ा है उतने आप ऐड कर दोगे। तो माँ के लिए बोल रहा था कि उसकी माँ जो है वो 26 ईयर ओल्ड है रोहन से, तो x + 26 कर देंगे या रोहन की एज में 26 ईयर ऐड कर देंगे। फिर बात कर रहा था 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, तो जो प्रेजेंट एज थी उसमें हम 3 ईयर्स ऐड कर देंगे तो x + 3 ईयर्स हो जा रहा था। उसके बाद रोहन की अगर मदर की प्रेजेंट एज की बात करें, 3 साल बाद कितनी एज होगी उसकी, तो x + 26 प्रेजेंट थी, उसमें 3 ईयर्स और ऐड कर दिया तो x + 29 ईयर्स हो गई। अब उसके बाद हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 ईयर्स लेटर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो इसके आगे लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर दिस इक्वेशन, ऐसे करके लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ एक में, या लिख सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द, या दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। हर स्कूल में अलग अलग टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, किसी में कुछ पॉइंट बढ़ा के लिखा देते हैं, किसी में थोड़ा सा कम लिखाते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा लिखेंगे, या फिर आपके कॉलेज में क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप वैसे, क्योंकि आप नोट्स जो बनाएंगे, मैं भी आपको नोट्स देने वाला हूं और आपको कॉलेज में भी नोट्स मिलेंगे, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। जिसके नोट्स अच्छे हों उसको आप प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी वही आप करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। आप देखो यहाँ पे लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ ट्रेन की बात कर रहा क्वेश्चन में, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी या डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक सेम स्पीड के साथ इसको डिस्टेंस को कवर करती है। कितनी डिस्टेंस है आपकी, 480 किलोमीटर्स। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, देन इट वुड बी 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये बोल रहा कि अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। 4.2 में हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसके रूट्स को फाइंड करते हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। सबसे पहले बात कर रहा है ट्रेन की, और ट्रेन में बात कर रहा है, देखो डिस्टेंस भी दिए है आपको, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा और बात कर रहा है टाइम की। तो जब तीनों चीज़ों की बात कर रहा है तो इससे एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन यहाँ रफ सेक्शन में लिखेंगे क्या, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। कहने का मतलब है कि अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी हो या फिर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो, तब भी हम बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी कितने समय में चली गई वो आपका स्पीड होता है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालना है
तो क्या करेंगे, इस टाइम को इसके साथ स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना है तो स्पीड को इधर भेज देंगे और स्पीड को इसके नीचे डिवाइड में ला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तीनों फॉर्मूलाज हैं ये, और ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less then it would be taken have 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train. हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम मान लेंगे x। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से इसके बाद क्या करा कि स्पीड हमारी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 480 और टाइम आपका 3 आवर्स का डिफरेंस दे रखा है बेसिकली। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें या फिर ऐसे कहो कि ये स्पीड हो गई ट्रेन की आपकी, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ ठीक है, तो स्पीड ट्रेन की x मान ली हमने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि डिस्टेंस आपकी कितनी है, लिख लेंगे डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर डिस्टेंस है आपकी। और क्वेश्चन कह रहा कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या है, लेस हो जाती है 8 किलोमीटर। तो मतलब ये आपकी न्यू स्पीड आ गई है कि न्यू स्पीड कितनी है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे अगर 8 कम होती है तो लिख देंगे न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड तो x है। लेकिन उसमें क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया क्या है कि 3 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर पहले स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम निकालें, दूसरे स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम निकालें, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 अपॉन x माइनस 8 ये आ जाएगा आपका, जो टाइम बाद में आएगा, जो स्पीड कम होने की वजह से जो टाइम आया है, और ये टाइम आ जाएगा आपका 480 अपॉन x। जब x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी तब कितना टाइम लगेगा, और उन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कितना है आपका 3 आवर्स है। भाई वही तो बोल रहा कि आपके जब 480 किलोमीटर x माइनस 8 की स्पीड से चल रहा है और अगर 480 किलोमीटर x की स्पीड से चल रहा है, तो इन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो वही हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 8 और x का एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो आपका निकल के आ जाएगा x माइनस 8 और इंटू x अपॉन 480 की x से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 480x, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये हो जाएगा 480x, फिर इस 8 की इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा ये आपका माइनस हो गया, तो और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 3 8 4 0, और ये हो जाएगा बराबर आपका 3 इधर हो जाएगा ये। तो अगेन आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसको नोट कर लेता हूँ इधर, 480x ये हो जाएगा 480x माइनस 480x, आगे क्या है, आगे था प्लस 3840 प्लस 3840 बराबर इक्वल आ जाएगा, ये अपॉन में क्या था, इधर अपॉन में था x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8
इंटू एक्स, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 बराबर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर देखो आप, ये आ जाएगा 480x, 480x ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो इधर बचेगा ये 3840 अपॉन x माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका x बराबर 3। इस सेक्शन को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3840 इक्वल 3। ये हो जाएगा x माइनस 8 की मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल ये 3। ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8x, और जब इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 8 जा 24x, और जब आप इसको सॉल्व करोगे और अच्छे तरीके से तो ये आपका आने वाला है, ये आपका आ जाएगा इधर, इस सेक्शन को इधर भेज देंगे, या फिर इस वाले सेक्शन को इधर ले आओ, वो सेम ही आता है क्योंकि फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी 24x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव था, इधर आ जाएगा नेगेटिव 3840 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, इसके पास बचेगा x स्क्वायर, इसके पास बचेगा 8x, इसके पास कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चा हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इस 3 को मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0/3, 0/3 बेसिकली बच्चा 0 ही हो जाता है। तो इसको अब देखो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये फाइनली हमारी बच्चे आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत शानदार तरीके से कर पाए होंगे, फॉर्म कर पाए होंगे, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। अगेन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि ट्रेन ट्रेवल्स आर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दी गई हो, आपको डिस्टेंस दी हो और यूनिफॉर्म स्पीड हो और स्पीड आपसे पूछी गई हो, तो आप स्पीड को x मान लेंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ़ द स्पीड हैड बीन 3 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है। कब? जब स्पीड x से x माइनस 8 हो गई, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया था। उसके बाद डिस्टेंस कितनी थी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड हमें निकालनी पड़ी, क्यों? क्योंकि न्यू स्पीड वो बोल रहा है, क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम का डिफरेंस है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसी फॉर्मूले से हमने निकाला। फॉर्मूले से निकालने के बाद हमने न्यू स्पीड को x माइनस 8 कर लिया, क्योंकि स्पीड कम हो रही थी, अगर ज़्यादा हो रही होती तो x प्लस 8 कर लेते, कम हो रही थी तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद डिफरेंस दोनों बोल रहा था कि जो टाइम है वो 3 आवर मोर लग रहा है, क्वेश्चन क्या था, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो, जब स्पीड कम होगी तब टाइम ज़्यादा लगेगा, जब ज़्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड कम थी इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, स्पीड ज़्यादा थी इसलिए टाइम कम लगा। तो जो टाइम ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा से कम ही तो सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, टाइम ज़्यादा, ये टाइम ज़्यादा है ये वाला, और ये है कम आपका, तो ज़्यादा से कम ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो टाइम हमारा कितना था, 3 आवर्स। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे बहुत अच्छे तरीके से, तो फाइनली हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, और उसके बाद हमें फाइनली आंसर आपका मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप एक काम करना, मेरे लिए मेरा सपोर्ट हो जाएगा इससे, कि आप कम से कम अपने दोस्तों, कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करना आप इस क्लास को, और उनसे बोलना है कि आप पढ़ के देखिए सर से, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें व्यूज़ आएंगे, लाइक्स मिलेंगे हमें, तो हम और मोटिवेट होते हैं और शानदार तरीके से आपकी क्लासेस लाने के लिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो,
खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। और हाँ, पढ़ाई करते रहो। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, स्पाइडी पाठशाला, और आपका इंस्टा भी स्पाइडी पाठशाला के नाम से ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।